दोस्तों रियलिटी में इंडिया में अभी आप मानो या ना मानो उस लेवल के फाइटर है ही नहीं जो कि यूएफसी में कम्पीट कर सके या फिर यूएफसी के हाई लेवल फाइटर को टफ टाइम दे पाए। तो भाइयों आप मानो ना मानो अभी 10 से 15 साल मिनिमम लगने वाले हैं, क्योंकि जो आप देखते हैं अमेरिका, ब्राजील, यूएफसी जानती है इंडिया की मार्केट का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। एंड यदि इंडिया से मात्र 2 से 3% लोग भी कन्वर्ट होते हैं उनकी पेपर व्यू वाले मॉडल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन रोड टू यूएफसी सीजन 4 फाइटर मृदुल साक्य के बारे में। एंड यार जो मृदुल साक्य भाई हैं वो नॉकआउट हो चुके हैं। एंड मृदुल साक्य की फाइट जिस टाइम मैंने लाइव भी कवर की थी तो उस टाइम बड़ा इंसेन था देखना कि यार एक चाइनीज फाइटर जिसका नाम है आगुल अली, उसने मृदुल साकिया को केज में घुसने से बस मात्र 32 सेकंड में ही नॉकआउट कर लिया। एंड मृदुल साकिया के फेस में मतलब बहुत सारे उसने पंचेस भी लैंड किए। क्या क्या चीजें इस फाइट में नहीं होनी चाहिए थी उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स के कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मृदुल साकिया के बारे में। यार मृदुल साकिया इंडिया की तरफ से रोड टू यूएफसी में मात्र एक ही फाइटर था। एंड अब ये जर्नी इस सीजन की हमारे लिए रोड टू यूएफसी सीजन 4 की खत्म हो चुकी, क्योंकि मृदुल साकिया अपनी फाइट को हार चुके हैं। दोस्तों अगर ये फाइट चलती पूरे 3 राउंड तक या फिर 2 राउंड तक भी तो इस फाइट का पूरा एनालिसिस किया जा सकता था कि यार इस फाइट में ये हुआ, बट इसमें तो क्लियर दिख रहा था कि यार मृदुल साकिया एक प्रेशर फील कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि हर कोई फाइटर करता है। एंड यस यहाँ पे मृदुल साकिया थोड़ा नर्वस भी लग रहे थे उस फाइट में, अगर आपने वीडियो देखी होगी। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि मृदुल साकिया को हिट मिलनी चाहिए कि वो अनडिफिटेड थे इंडिया में, एंड चाइना में जाके वो एकदम से रोड टू यूएफसी में बिल्कुल क्रश हो गए। एक चाइनीज फाइटर जो कि मात्र 20 साल का है, उन्होंने मृदुल साकिया को, जो कि अब अपनी प्राइम ईयर में एंटर होने वाले हैं, वो अभी 28 ईयर्स के हैं। एंड मृदुल साकिया अभी अपने जस्ट प्राइम ईयर में एंटर होने वाले थे, तो यहाँ पे एक चाइनीज फाइटर ने उन्हें नॉकआउट कर दिया। दोस्तों रियलिटी में इंडिया में अभी आप मानो या ना मानो उस लेवल के फाइटर है ही नहीं जो कि यूएफसी में कम्पीट कर सके या फिर यूएफसी के हाई लेवल फाइटर को टफ टाइम दे पाए। एंड कोई ऐसा फाइटर तो निकला ही नहीं अभी जो कि बचपन से ही अपनी पूरी फाइट्स में डोमिनेट कर रहा हो एंड यूएफसी में जाके भी चैंपियनशिप बनने का एटलीस्ट कंटेंडर तो बन जाए। इस लेवल के फाइटर अभी इंडिया में है नहीं। एंड दोस्तों क्या हमें अब मृदुल साकिया को हेट देनी चाहिए उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए, या डेफिनेटली जो भी फाइटर रोड टू यूएफसी सीजन 4 में गया होगा और मृदुल साकिया के अलावा जो भी अनदर कंट्री के फाइटर होंगे, डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे एंड उसके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट जीते भाई यूएफसी का। बट मेन बात ये है कि मृदुल साकिया वहां पे थोड़ा नर्वस लग रहे थे। एंड आई थिंक थोड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस है मृदुल साकिया को यार। एंड अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि रोड टू यूएफसी वाले आपको अप्रोच करें एंड आप फाइट करने से ना बोलें कि यार मुझे एक्सपीरियंस कम है, मैंने भी इंटरनेशनल लेवल के किसी फाइटर के साथ फाइट नहीं किए हैं। तो थोड़ा यहाँ पे मृदुल साकिया की ट्रेनिंग किस प्रकार से हुई है, उन्होंने स्पारिंग किस प्रकार से की है, एंड उनका ओवरऑल जो एक फाइट कैंप था वो किस प्रकार से गया है, इन चीजों पर भी बात होनी चाहिए। एंड मेन बात ये कि अब फॉरेन के फाइटर ये कह रहे हैं कि यार इंडियन फाइटर में तो एक फाइटिंग इंस्टिंक्ट है ही नहीं, क्योंकि इंडियन फाइटर ने तो रोड टू यूएफसी में जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पाना होता है उसमें भी इंडियन फाइटर नहीं जीत पा रहे हैं। एंड फिर वो यूएफसी में आके यूएफसी को कैसे डोमिनेट कर सकते हैं। यूएफसी जानती है इंडिया की मार्केट का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। एंड यदि इंडिया से मात्र 2 से 3% लोग भी कन्वर्ट होते हैं उनकी पेपर व्यू वाले मॉडल पे तो यूएफसी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बट करेंटली यार इंडिया में ना इस प्रकार की फैसिलिटीज हैं एंड ना इस प्रकार के फाइटर हैं जो कि उस वर्ल्ड लेवल पे जाके डोमिनेट कर पाए। एंड रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे फाइटर हैं जो अपना इंडिफिनिट रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो ये देखना होगा कि यार उन्होंने अपना इंडिफिनिट रिकॉर्ड किन किन फाइटर को हरा के बनाया है, क्योंकि वो फाइटर सारे लोकल सर्किट के ही फाइटर होते हैं। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि जो इंडियन फाइटर है उनको थोड़ा फॉरेन फाइटर के साथ भी फाइट करनी चाहिए एंड उनको एक अच्छा जो फाइटिंग कैंप होता है वो चूज करना चाहिए एंड वो किस प्रकार के माहौल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये चीजें भी देखने वाली हो सकती हैं। मेन बात ये है कि हमको या आपको मृदुल साकिया को हिट नहीं देनी यार। मृदुल साकिया ने हमको रिप्रेजेंट किया है उस लेवल पे एंड डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि उनकी इंजरी जल्दी से जल्दी हील हो एंड मृदुल साकिया हमको बिल्कुल एक बड़े से बड़े लेवल पे फाइट करता हुआ दिखे। एंड डेफिनेटली मृदुल साकिया हमें इस फाइट में नर्वस दिखा था, बट प्लीज यार मृदुल साकिया को हेट देने से हमारे इंडियन एमएमए कम्युनिटी एकदम से ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मृदुल साकिया हारा तो उसके बाद मृदुल साकिया को ट्रोल करने लग पड़े थे। एंड जो भी भाई मतलब एमएमए को प्रॉपर्ली जानता होगा, उसे फॉलो करता होगा, तो उसको पता है यार कि ये एक अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे फाइटर चाहे उनका पोटेंशियल है नहीं है, अगर एक लकी पंच उनके फेस पे पड़ जाता है एंड उसके बाद फॉलो पड़ जाते हैं तो यार कोई फाइटर नॉकआउट हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि मृदुल साकिया नॉकआउट हो गए, बट हाँ हम एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं अपने फाइटर को लेके, ताकि वो आने वाले टाइम में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाए अपनी फाइटिंग स्किल्स में। यार अभी इस करंट टाइम पे हमारे लिए रोड टू यूएफसी में जाना, उसे जीतना, उसकी एक फाइट को जीतना भी बहुत टफ हो चुका है। लास्ट ईयर अंशुल जुबली ने रोड टू यूएफसी को डोमिनेट किया था और उसके बाद जब अंशुल जुबली अभी बैक टू बैक यूएफसी में 2 फाइट हार चुके हैं तो अंशुल जुबली को बहुत ट्रोल किया गया था। तो भाई रोड टू यूएफसी भी
जीतना एक छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, आपको पता चल गया होगा। फिर अंगद बिष्ट ने भी एक फाइट जीती थी एंड अपनी सेमीफाइनल वाली फाइट वो हार गई थी अगेंस्ट डोनून चोय, तो उसमें भी अंगद बिष्ट को ठीक ठाक मात्रा में हिट मिला था। एंड अब यहाँ पे मृदुल साकिया भी सीजन 4 में नॉकआउट हो चुके हैं, तो यहाँ पे इंडिया का सफर समाप्त होता है रोड टू यूएफसी का। बट हम क्या कर सकते हैं कि जिससे कि इंडिया में और फाइटर बने एंड वो यूएफसी में जाकर डोमिनेट करें, क्योंकि अभी तो हम रोड टू यूएफसी एक जो कॉन्टेक्ट पाने का जरिया है यूएफसी में, वहां पे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। कि हम रोड टू यूएफसी को जीत भी लेते हैं तो क्या पता हम क्या यूएफसी में चैंपियनशिप लेवल तक जा पाए। तो भाइयों आप मानो ना मानो अभी 10 से 15 साल मिनिमम लगने वाले हैं, क्योंकि जो आप देखते हैं अमेरिका, ब्राजील या फिर थोड़ा बहुत रशिया के दागिस्तान में एंड अनदर जो कंट्रीज हैं इंग्लैंड में, तो यार वहां प्रॉपर एक कल्चर बना हुआ है। जैसे इंडिया में एक क्रिकेट का कल्चर है, हर कोई बंदा देखता है कि यार अब ये बॉलर कैसी बॉल फेंकेगा एंड प्रॉपर क्रिकेटिंग सेंस होता है हर एक बंदे को। तो उस प्रकार से उन कंट्रीज में एमएमए का बहुत क्रेज है, तो उस प्रकार से क्रेज आने में भी इंडिया में टाइम लगेगा। एंड आफ्टर दैट कुछ हमको ऐसे फाइटर देखने को मिलेंगे जो कि फाइटर पूल में से निकल के यूएफसी में जाएंगे एंड वहां डोमिनेट कर सकते हैं। एंड हमें इस टाइम पे मृदुल साकिया को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट दिखाना चाहिए। डेफिनेटली उन्होंने तो नहीं चाहा कि वो पहले राउंड में नॉकआउट हो जाए, उन्होंने तो अपनी बेस्ट प्रिपरेशन की होगी अपने अकॉर्डिंगली। ये बात नहीं दोस्तों कि इंडिया में अच्छे फाइटर नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छे फाइटर भी होंगे, बट अभी वो पहचाने नहीं गए या फिर वो रीजनल सर्किट में फाइट कर रहे हैं, या फिर जब तक अपने प्राइम में आते हैं तब तक वो रीजनल सर्किट से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। अभी वो पता नहीं कोई फाइटर एमेच्योर फाइट कर रहा होगा, तो इस प्रकार के टैलेंट पहले बाहर आने चाहिए। एंड जब यदि वो 2 से 3 बार यूएफसी में जाके मेन यूएफसी की फाइट को जीतेंगे, तो आफ्टर दैट उनके पीछे पूरा एक क्राउड पुल मिलेगा एंड उसके बाद ही इंडिया में ये यूएफसी या फिर एमएमए का पूरा कल्चर बूम हो सकता है। एंड डेफिनेटली हम यही चाहेंगे कि यूएफसी एंड एमएमए का पूरा कल्चर इंडिया में बूम हो। दोस्तों आपकी क्या राय है मृदुल साकिया की इस फाइट के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए एंड मिलते हैं यूएफसी एंड कॉमेडी छोड़ किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।